अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कायनात की पैदाइश का वाक़या काफ़ी बड़ा था, इसलिए हमने इसको दो भागों में बांटा था। पहला भाग हम आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं, दूसरा भाग पेश करने जा रहे हैं। फरमाया कि सातवीं ज़मीन पर फरिश्ते, छठी ज़मीन पर शैतान और उसकी औलाद, और पाँचवीं ज़मीन पर देव, और चौथी पर सांप, और तीसरी पर जानवर तकलीफ पहुँचाने वाले, और दूसरी पर परियां, और पहली ज़मीन पर सब आदमी हैं। और सातवें आसमान के नीचे एक गाय है, उसके 4000 सींग हैं। एक सींग से दूसरे सींग तक 500 साल की राह की दूरी है, और ये 7 मोहराए तबके ज़मीन के उसके सींगों के दरमियान है। और वह गाय खड़ी है एक मछली की पुश्त पर, और ये मछली पानी पर है। उस पानी की गहराई 40 साल की राह है, और वह पानी हवा पर लटका हुआ है। हवा अंधेरे पर है, अंधेरा दोज़ख पर है। दोज़ख आसमान के एक पत्थर पर है, पत्थर फरिश्ते के सर पर है, फरिश्ता हवा पर है। हवा अल्लाह की कुदरत से लटकी हुई है, और उसकी कुदरत बहुत ज़्यादा है। अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि तहत सरा नाम ताज़ा गुलाब का जो 7वीं ज़मीन के नीचे है, उसके नीचे दोज़ख है। उसमें एक सरदार है, उसका नाम मालिक है। 19 फरिश्ते मालिक के मातहत हैं। हर फरिश्ते के दाहिनी तरफ 70,000 हाथ, और बाईं तरफ भी 70,000 हाथ हैं। हर हाथ पर 70,000 हथेलियाँ, और हर हथेली पर 70,000 उंगलियाँ, और हर उंगली पर एक एक अजगर है, और हर अजगर के सर पर एक एक सांप है कि उसकी 70,000 साल की लंबाई है, और हर सांप के सर पर एक बिच्छू है। अगर दोज़खियों को एक डंक मारे तो 70 वर्ष तक दर्द से लौटते रहेंगे। बाएं हाथ की उंगलियों पर एक एक सुतून आग का है। अगर एक सुतून हर्ष के मैदान में डाला जाए और सब जिन व इंसान मिलकर उसे हिलाना चाहें तो हिल ना सके। इन फरिश्तों को हुक्म हुआ कि तुम दोज़ख के अंदर जाओ। उन्होंने अर्ज़ किया कि खुदाया ऐसी जलती आग में किस तरह जाएं। जिब्रील ने रब के हुक्म से एक अंगूठी जन्नत से लाकर उसमें माथे पर उसे दाग दी। अंगूठी पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सब इसलिए किया कि ताकि दोज़ख की आँच उन पर असर ना करे। तब वे 19 फरिश्ते दोज़ख में गए और क़यामत तक वहीं रहेंगे। इसलिए कहा जाता है तो हरगिज़ दोज़ख की आग का सांझा उसे न पहुँचेगा। दोज़ख के 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए उसमें से एक गिरोह तकसीम किया गया है। दोज़ख का पहला दरवाज़ा जहीम है, दूसरा जहन्नम, तीसरा सकर है, चौथा सईस है, पाँचवां नता है, छठा हविया है, और सातवां हुतमा है। रिवायत है कि एक दिन जिब्रील ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कि यकायक जलजले के सगे से ज़मीन का पहाड़ हिल गया, और उसके साथ हैलनाक आवाज़ हुई कि मुबारक चेहरे का रंग बदल गया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से पूछा कि ये कैसी आवाज़ थी। जिब्रील ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदम अलैहिस्सलाम के आगे 7000 वर्ष से एक पत्थर 1000 मन का दोज़ख में डाला गया है। आज तक वह नीचे चला जाता था, अभी तक वह कहरे उतमा के पहुँचा। ये उसकी आवाज़ थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा वह किसकी जगह है। अर्ज़ की कि मुनाफिकों की। छठे दर्जे में मुशरिक रहेंगे, पाँचवें दर्जे में बुत परस्त रहेंगे, चौथे दर्जे में शराब पीने वाले, तीसरे दर्जे में तरसा, दूसरे दर्जे में यहूदी, और पहले दर्जे में तुम्हारी उम्मत के गुनहगार रहेंगे। दोज़ख के एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक 70 वर्ष की राह है। एक सरपोश संगीन की जिसकी चौड़ाई 50 साल की राह है, दोज़ख के मुंह पर रखा है। दोज़ख के नीचे एक पत्थर है, उसके नीचे एक फरिश्ता मच्छर के पेट पर खड़ा है। उसके नीचे एक मछली ऐसी बड़ी है
کہ دم اس کی 7ویں عرصے سے لگی ہے، اور ایک گائے فردوس کی 70,000 اس کے سینگ ہیں اور زمین میں کھڑے ہیں، اس مچھلی کے پیٹ پر کھڑی ہے، اگر وہ ہلے ڈوبے تو تمام دنیا تہس نہس ہو جائے گی۔ روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس سے کہ ہر آسمان پر ان گنت فرشتے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے تسبیح، تقدیس، تہلیل، تمجید، تکبیر میں لگے ہوئے ہیں، اگر ایک پل اللہ کی یاد سے غافل ہو تو انوار الہی کی تلجلی سے جل بھن کر خاک ہو جائیں گے۔ یہ فرشتے کچھ گائے کی شکل کے ہیں، کچھ سانپ کی شکل کے ہیں، کچھ گدھ کی شکل کے ہیں، کچھ کا آدھا بدن برف کا ہے۔ سبحان اللہ۔ 2 پاکی بیان کرنا، 3 لا الہ الا اللہ کہنا، کچھ کا آگ ہے، کچھ قیام کے ہیں، کچھ رکوع میں ہے، کچھ سجدے میں ہے اور کچھ قعود میں ہے۔ وہ قیامت کے اس عبادت کے باوجود کافی ہی درخواست کریں گے کہ خدا نے اتوار کے دن عرش اٹھانے کو پیدا کیا، پیر کے دن آسمان کے 7 طبق پیدا کیا، منگل کو زمین کے 7 طبق پیدا کیے، بدھ کو اندھیارا پیدا کیا، جمعرات کو زمین کے منافع، جمعہ کو سورج، چاند اور تاروں کو اور سب آسمانوں کو حرکت دی، اور سنیچر کے دن پوری کائنات پیدا کر کے فراغت حاصل کی۔ ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ریت کو پیدا کر کے ہوا کو حکم دیا تو ایک حصہ اس کا زمین پر اور ایک حصے کو زمین کے اندر لے گئی۔ اس کے بعد بے سود کی آگ پیدا کر کے اللہ نے جنوں کو قوم کو پیدا کیا، جنوں سے دنیا بھر گئی، ان پر ایک پیغمبر یوسف نام کا بھیجا، جنہوں نے اس پیغمبر کی بات نہ مانی بلکہ اسے مار ڈالا، زمین پر ظلم کرنے لگے، تب اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو اور فرشتوں کے ساتھ بھیجا، انہوں نے سب کو مار کر ان کی گندگی سے دنیا کو پاک کر دیا۔